आइए हम सब प्रभु की महिमा में उसके गीत गाए। गीत नंबर 211, ले चल मेरी आत्मा को। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में। तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में। तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। भजन संहिता 24। आइए हम सब पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 24वां अध्याय। पहली से लेके 10वीं आयत तक के नियम करेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदी के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। ये खुदा का वचन है। इस खुदा के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष मिले। आइए हम सब प्रभु की वाणी जो प्रभु ने हमें सिखलाई और समझाई वचन के द्वारा, उसे पास्टर अनुग्राह दास के द्वारा और हम समझें। प्रेज द लॉर्ड। Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ.
आइए हम लोग प्रार्थना करें। संदेश में जाने से पहले हमारे महान और जीवित खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, इब्राहिम, इसाक और यूसुफ के जीवित खुदा, आपके संदेश को आशीषित कीजिए। वो जो खुदावन आपका जो मंदिर है स्वर्ग का, वो 4 करूब है, और खुदावन वो 4 करूब को चक्के है और उसमें आँखें हैं, और चारों करूब के आगे और पीछे आँखें, सबका प्रकाशन खुदावन हम पे रिवील करिए आज, ताकि यूट्यूब के माध्यम से और इस छोटी सी कांग्रीगेशन को ये संदेश अच्छी तरीके से समझ में आए। लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन दाई साइट, ओ लॉर्ड, माई स्ट्रेंथ एंड माई रिडीमर। आमीन। आइए हम लोग यशायाह की किताब, उसका 6वां अध्याय, जो स्वर्ग का जो मंदिर है वो कैसा है उसके बारे में हम लोग मनन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल कुछ चीज़ों पे निर्धारित करती है। उस चीज़ों को हम देखेंगे कि जैसे 7 पार क्या होते हैं, और सूरज और धरती का घुमाव जैसा होता है, और वो इक्विनॉक्स क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। जैसे कि ये इसको धरती समझ लीजिए आप, है ना, ये ईस्ट, यहाँ पे जो है पहला ये इक्विनॉक्स मार्च 21, है ना, और यहाँ पे 4 पार मनाए जाते थे। पहला पार कौन सा था? फसह का पार, और खमीरी रोटी का पार, और पहली उपज का पार, और 50वें दिन पेंटिकोस्टल का पार। ये सारी दुल्हन के लिए है, प्रभु यीशु मसीह की अन्य जाति वाली दुल्हन के लिए। फिर हम जाएंगे मार्च से 3 महीना आगे जाएंगे तो क्या आ जाता? जून 21 सबसे बड़ा दिन आ जाता है ना। यहाँ से दिन बढ़ते जाता है और सबसे बड़ा दिन आ जाता है मार्च में। क्यों? क्योंकि जो धरती है, जब सूरज ऐसा जा रहा है इक्वेटर से, तो जो धरती है वो ऐसी टिल्ट होती है सूरज के पास, तो वहाँ से धरती ऐसा करती, इतना टिल्ट होती है यहाँ तक, है ना। तो क्या हो जाता है? दिन बड़ा हो जाता है। फिर क्या है? फिर आने के बाद में फिर वो वापस पीछे की तरफ जाती है ना, दिन छोटा होते जाता है। फिर यहाँ से जब हम जाएंगे जून से 3 महीना और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सितंबर 21, है ना। तो मार्च 21 और सितंबर 21 में क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है। और ये क्या है हमारा? मिलाप वाला तंबू। मालूम है क्या है? ये पहला नियम है, और ये पर्दे के भीतर ये मिलाप वाला तंबू है। यहाँ पे याजक बार बार आया जा सकता था, लेकिन परम पवित्र स्थान का जो मंदिर है वो है हमारा नया नियम, क्योंकि पर्दा खुल जाता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। पुराना नियम में याजक आते थे, यहाँ पे नियम के चीज होते थे, मोमबत्ती और सोने की वेदी और 12 रोटी, नियम के कानून कायदे रहा करते थे। लेकिन ये पर्दे के भीतर जब पर्दा प्रभु यीशु मसीह ने रूस में होने के बाद में अपने प्राण दिया दिए, तो खुदा का शरीर 2 भाग हुआ, पर्दा 2 भाग हुआ, ये वाला, है ना। फिर लहू अंदर लेके गया, और फिर वो पर्दा जब फटा तो नया नियम उजागर हो गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, इक्विनॉक्स आ गए सितंबर 21। यहाँ पे कितने पार मनाए जाते थे? 3 पार जो बचे, ये यहूदियों लोगों के लिए, ये 7 तीवट के लिए, 7 कलीसिया काल, 7 खुदा के दूत, 7 एंजल और 7 खुदा की आत्माएं। और वो मेंढक को कितने सिंह थे? 7 सिंह और 7 आंख। और 3 पार जो बच गए थे सितंबर 21 में, तूरी फूके जाने वाला पार। वहां से आप 3 महीना लेंगे तो कितना आ जाएगा? सितंबर 21, है ना। वहां पे क्या होगा? दिन बराबर हो जाए, तो 12 घंटे दिन है और 12 घंटे रात है।
फिर सितंबर से फिर अभी हम लोग आ गए, काय में आ गए, दिसंबर। 20 तारीख है ना, आज की तारीख क्या है? 21। तो ये जो 21 दिसंबर है, ये सबसे छोटा दिन है। आज हम लोग वापस इधर आ गए, यहाँ से चालू हुआ है ना। सूरज ऐसा, धरती ऐसी टिल्ट हुई तो सूरज के करीब आया, दिन बड़ा हुआ। फिर धरती ऐसा टिल्ट हुई है ना, ऐसा टिल्ट होती है ना, आगे पीछे जाती है, तो फिर दिन छोटा हो गया क्योंकि सूरज से दूर होते जाता है। जैसे यहाँ से सूरज चमकता है ना, तो यहाँ से यहाँ तो क्या हो गया, कम हो रहा है। जब सूरज इक्विनॉक्स से जब इधर हटता है तो क्या होता है, दिन बड़ा होता है। फिर सितंबर से 3 महीने रहेंगे तो ये दिसंबर आ गया। ये दिसंबर 21 हमारा क्या है, सबसे। तो ये क्रिसमस मना दिया है लोगों ने। किसका देव पूजा हो रही है? ये 8 पढ़ लो आप, पूरे सूर्य देवता की उपासना है। और उसमें क्रिसमस की जरमाया 8 पढ़ लो, जरमाया 10 पढ़ लो। उसमें ना झाड़ लगाना है और ना तो फिर कैरल सिंगिंग करना है और ना बॉन फायर करना है, ना सड़कों पे जा के गीत गाना है, ना तारा, शैतान का तारा लगाना है। 5 कोने वाला तारा तो कभी लगाना ही नहीं, है ना। लेकिन क्राइस्ट मास होता है जिसके अंदर में ईसाई लोग जमा होते हैं। और ये पैगन रीतियाँ जो है ना, इसको उसके साथ से ना जोड़ा जाए। और ये दिन भी जो है ना, वो हमने बताया आपको कि वो सितंबर महीने के आसपास ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे यशायाह नबी की किताब के अंदर में, और उसके अंदर में हम देखेंगे कि जो खुदावन का जो मंदिर है वो किस टाइप से है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, अब ये मंदिर का भाग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये है पर्दा और ये है मिलाप, पुराना नियम, है ना, मिलाप वाला तंबू, जहाँ पे याजक आया करते थे, काम करते थे। लेकिन इसके अंदर में फल नहीं लग रहे थे, तो फल कहाँ पे छुपा हुआ था? वो पर्दे के, जब तक वो पहला तंबू है तो दूसरे का अवसर, तो पहले तंबू को ढा देता है। वो पहले तंबू को क्रूस के जरिए से क्या करता है, वो ढा देता है और नए को स्थापित करता है। नए को स्थापित करने का मतलब खुदावन बेपर्दा होता है कि जो क्रूस पे लटक रहा था और जो पर्दे के भीतर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में जिस बातचीत करता था, दोनों एक ही व्यक्ति के काम है। इस चीज को दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो मंदिर देखेंगे, ठीक है। अब ये जो सोने की वेदी है ना, यहाँ पे क्या जलाया जाता था? अंगार, धूपदान और अगरबत्ती, है ना, और फ्रेगनेंस, मुर और लोबान। और उसको सोने का क्या था? धूपदान। वो लेके आके परम पवित्र स्थान पे ले आया करता था और वहां पे प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो लहू इस जगह जाता था, तो ये कांग्रीगेशन को कोई भी क्या मौजूद नहीं होना पड़ता था। कौन सा लहू? सिन ऑफरिंग, प्रायश्चित की जो ऑफरिंग होती थी ना, गुनाह वाली, वो ऑफरिंग का ब्लड इधर जब जाता था तो वो वाली बलि को, सिन ऑफरिंग को याजक लोगों को खाना नहीं पड़ता था। उसको वेदी के, यानी पूरा जो तंबू है, तंबू के बाहर में उसको जलाया जाता था। लेकिन कुछ संस्कार का मेंढा था, है ना, तो ट्रस्पास ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग, मीट ऑफरिंग, ये सारी चीज़ों को याजक खाते थे, है ना। तो ये वाले को क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि खुदावन हमारा क्रूस पे जब मरा तो मंदिर के बाहर उसको सूली दी गई, क्रूसिफिक्शन, है ना। और उसका शरीर मंदिर को एंटर करता है क्या? नहीं, उसको वहीं दफनाया जाता। लेकिन उसका जो पर्दा फटा तो क्या हो गया? खुदा ने इस मंदिर को ढा डाला, ये पूरे चीजों को ढा के खत्म कर दिया। अब बचा कितना? ये पोर्शन क्यों बच गया?
क्योंकि ये वेदी को 4 सिंह थे और 4 सिंह 4 करूप को दर्शाते। तो जो मंदिर था खुदावन का जो नहीं दिखता है, तो आसमान में जो मंदिर है ना, ये करूप के ऊपर में खड़ा है। देखो हम आपको पढ़ के बताएंगे कि कैसा वो करूबों के सर के ऊपर में खुदावन का मंदिर है। यशायाह 6 पढ़ेंगे, हिजकियेल 10:7 क्या बोलते हैं, ये हिजकियेल पहला अध्याय और फिर 10वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय। यहाँ पे खुदावन के मंदिर के बारे में बताया गया है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। सिंहासन पर विराजमान देखा, किसको? खुदावन को। सिंहासन कहाँ है? परमानेंट के ऊपर में, जो कुछ दिखता है और जो जो नहीं दिखता है वहां पे खुदावन का सिंहासन है। और वो कहाँ पे खड़ा है? करूबों के सर पे। कौन से करूब थे? ये 4 करूब। ये 4 करूब 4 प्राणियों को दिखाता था, शेर, बैल, मनुष्य और उकार। अब हमारे सामने में कौन काम कर रहा है? उकार। इसलिए हमने हमारे संदेश को क्या फिट किया? स्पोकन वर्ड टैबरनेकल, ईगल्स फूड, उकाब का भोजन। उकाब पक्षी में मतलब पवित्र आत्मा का जो भोजन है वो क्या है? अच्छा, उकाब कौन सा भोजन खाता है? ताजा शिकार करता है। हम आपको एंड टाइम मैसेज बताते हैं, ताजा मन्ना। पुराना मन्ना, गॉड इज लव, प्रेम करो, ये करो, अच्छे करो, दुआ और प्रार्थना, ये सारे क्या है? विलंबित है। फक्त विश्वास खड़ा है। यहाँ पे तुम्हारे नियम के कानून कायदे पुराने नियम में, वहाँ पे कुछ कानून और कायदे और दुआ और प्रार्थना और तुम्हारा कितनी बाइबल पढ़ते हैं, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। यशायाह नबी बोलता है ये सारे मैले चितड़े के समान है, क्योंकि जब आप नए में प्रस्थान करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको विश्वास रखना है, और विश्वास के जरिए से सारा खेल होता है ना। गिफ्ट्स एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिडेम्पशन। खुदावन जो आपको आशीष देता है, गिफ्ट देता है, किसी को गिफ्ट की, किसी को गाना गाने की, किसी को संदेश बताने की, किसी को टीचिंग की, इसके लिए कोई परिश्रम, कोई पश्चाताप, कोई दुआ प्रार्थना नहीं करना पड़ता। खुदावन विश्वासियों को ही अपनी तरफ से ये भेंट सौंप देता है कि वो खुदावन के लिए ऐसे ऐसे काम करे। ठीक है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, तो ऐसा ऊंचा सिंहासन है जहाँ पे साइंस के दूरबीन और हमारी जो आंखें हैं वो वहाँ पे रेडियो वेव्स हो गया, यंत्र हो गया, जितने भी है, टेलीस्कोप हो गया, और इनके जो जाते हैं ना रॉकेट्स, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। साइंस कितना भी आसमान के अंदर चले जाए, लेकिन ये जगह पे वो नहीं जा सकते। खुदावन ने इनके लिए वो चीज़ असंभव करके रखा है। तो वो उसने उसको ऊंचे पे देखा, और उसने क्या देखा? वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। वस्त्र के घेरे से क्या हो गया? मंदिर भर गया पूरा, है ना। उसके ऊंचे पर सरप दिखाई दिए। जो खुदावन का जो मंदिर था उस पर क्या दिखाया गया? 2 सरप। तो जो प्रायश्चित के जो ढकने के ऊपर आजू बाजू में क्या थे? 2 सेरप हुआ करते थे। और ये क्या है? सेरपिम, 4 सेरपिम, 4 बीज। और वो क्या है? 2 सेरपिम इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो 2 सेरप क्या करते हैं? दोनों के पंख मिले, क्योंकि पवित्र खुदावन के सामने आँख बंद है, कोई खुदावन को देख नहीं सकता, पैर भी ढके हुए, क्योंकि अपवित्र चीज खुदा के सामने कुछ रह नहीं सकती है। और वो पंख से क्या करे? ढके हुए, क्योंकि कोई अशुद्ध चीज उसके अंदर में ना आए, क्योंकि खुदावन का वहाँ पे प्रवेश स्थान है। इसके लिए वो 2 सेरपीम का क्या काम है? प्रायश्चित का ढकने के ऊपर में दिखता है ना, वही 2 सेरप खुदावन के मंदिर के ऊपर में है। 2 सेरप। अभी आप लोग स्वर्ग जाएंगे तो अटपटा हो जाएगा आप लोगों को, अगर ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी तो।
ये सारी बातें जो आसमानी दृश्य है जो खुदावन ने यशाया को दिखाया और यहेजकेल को दिखाया, आपको यहाँ पे रहते हुए समझ लेना है ये सारी बातें, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि अनवांटेड गेस्ट, आपको अपनापन लगेगा ही नहीं। आप लोगों को लगेगा कि कुछ ऐसी जगह पे हम हैं जिसमें हम अनवांटेड है। तो ऐसी जगह पे जाना है कि आपको पहले से ही संपर्क कर रहा है, क्योंकि ये जो बातें हैं इसको कोई प्रचार नहीं करता। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। यूट्यूब में भी आप देखेंगे लेकिन वहाँ पे सारा गलत चीज़ें दिखाई जा रही है, क्योंकि उनके माइंड में ट्रिनिटी है और ये सारी भेद जो है सिंबल के तौर पे छुपी हुई है, इसको खुदावन अपने इजाज़त के जरिए से ही रिवील कराएगा। ये बात समझ में आ रही है अभी? फिर हम लोग देखेंगे उसने 6 पंख थे। करूब के कितने पंख थे? सेरफ को के कितने पंख थे? 2। क्या होता था? आंखें बंद करते थे, 2 से ढाका जाता था प्रायश्चित का ढकना, और 2 से पैर ढाके जाते थे। क्यों? पैर में अपवित्र चीज नहीं होनी, और अपवित्र खुदावन को कोई देख नहीं सकता, और छाया करते थे क्या ये कोई चीज जो है वहाँ पे शामिल ना हो, सिर्फ खुदावन के प्रभु यीशु मसीह के खुदावन प्रायश्चित के ढकने के बीच में से वहाँ से दिखाता था। अब जब मंदिर का पर्दा फट गया ना, तो वहाँ से वो जो खुदावन है वो अपना दृश्य दिखा रहा है। यशाया ओपन, जहाँ साइंस ने पहुँच सका वहाँ पे खुदावन का जो भविष्यवक्ता है उसको खुदावन विजन के जरिए से सारा आसमानी दृश्य दिखा रहा है। और हम कहाँ से देख पा रहे हैं? समझ से, विश्वास से, कि जो यशाया ने देखा वो हम भी देख रहे हैं। कहाँ से? विश्वास के जरिए। मुंह को ढापे थे और 2 से पैर थे और 2 से वो उड़ रहे थे, है ना। वे एक दूसरे से पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 खुदावन। सेनाओं का यहोवा कौन है? आवाज, है ना। पर ये आवाज जब दिखने वाला रूप में ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो वहाँ पे क्या दिखता है? प्रभु यीशु मसीह की आवाज जो है ना, वो प्रभु यीशु मसीह को गाइड करती है। तो वर्ड ऑफ गॉड बोलते ना, क्या बोलते? खुदावन का वचन। काय को बोलते? यही जो इनविजिबल वर्ड वाली आवाज है वो प्रभु यीशु मसीह की। एक तो वो स्थान से वो बोलता है जहाँ वो है, वो दिखता नहीं, और वो स्थान प्रभु यीशु मसीह कभी धरती के ऊपर में जो काम कर रहा है तो किसको फॉलो करता है? उस आवाज को। तो आवाज में और जो काम कर रहा है उसमें फर्क है क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है जब तक खुदावन मेरे को नहीं दिखाया तब तक कोई भी काम मैं नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही एक ही व्यक्ति है। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पुस्तकें उससे तेज से भरपूर है। किसके तेज से? खुदावन के तेज से भरपूर है। और तेज समझ में आता है ना। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ में, और रोशनी थी, और रोशनी के अंदर में जीवन था, और जीवन किससे क्या हुई? पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। यूहन्ना 1 पढ़ते ना हम लोग। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से, ये धुएं से भर गया, मतलब भूलो मत। सिस्टम के अंदर में क्या होता है? हाँ, धुआं और प्रार्थना। सेंट लोग है, धुआं से बढ़ जाना मतलब पवित्र पवित्र लोग खुदावन के आसपास में धुएं के समान आ गए। हवन करते थे ना, वो धूपदान वहाँ लेके जाता था। वो हमारी जब लहू लग गया, खुदा ने अपना शरीर दे दिया, 2 भाग हो गया, लहू अंदर पहुँचाया गया, तो धूपदान को क्या ले जाना पड़ता है? जो विश्वासी लोग हैं वही लोग, सब नहीं। आप लोग विश्वासी हो? क्यों विश्वासी हो आप लोग?
एक कर्म के विश्वासी होते हैं और एक आत्मा के विश्वास। ये सारे भेद जो दिखाता हूँ ना मैं, धुएं का बादल, आत्मा, इससे आपको वंचित कराता हूँ, है ना। मैं बाकी लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि आज भी उनको, उनके पास्टर लोग आग का खंभा, धुएं का बादल, ये चीजें समझाते नहीं, है ना। और वो कबूतर काय के फॉर्म में है, पवित्र, वो चार करूब काय के फॉर्म में है, खुदा की आत्मा है। इनके अंदर में 7 सिंह, 7 आत्माएं वाली आत्मा ताकत है। यहाँ पे 7 कलीसिया काल है ना, इनको कौन संभालता? ये 4 बीस्ट। मालूम है क्या? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 7 कलीसिया काल 2000 साल के अंदर में ये 4 करूब भी संभालते हुए, क्योंकि ये 7 आत्माओं के अंदर में ना, हर कलीसिया काल के अंदर में जो था कि सफेद घोड़ा आता है, शैतान अपनी शक्ति घोड़े के रूप में दिखाता है, फिर घोड़सवार चेंज होता है, लाल, फिर काला और पीला, मौत आखिरी वाला। वैसे ही ये 4 करूब फिर काउंटर अटैक करते हैं। शैतान के 4 घोड़ों को 4 बीस काउंटर अटैक करता है। और ये हमारी 7 कलीसिया काल है, जिसके अंदर में खुदा की 7 आत्माएं हैं और 7 दूत हैं और 7 कलीसिया है। 7 दीवट मतलब 7 कलीसिया, 7 तारे मतलब खुदा के एंजल, खुदा के दूत, जो खुदावन के दाहिने हाथ में है। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि हम सब क्या है? अशुद्ध लोग हैं। वो इतना बड़ा महायाजक यशायाह प्रॉफिट, वो कह रहा है कि मैं अशुद्ध, जब उसने इतना सारा शुद्धिकरण वाला सेनाओं के यहोवा को जब उसने आमना सामने से देख लिया, तो बोला कि भैया मैं इतनी पवित्र जगह में मैं इतना पवित्र हूँ नहीं। तो फिर वो क्या करता है? वो सेरब आता है ना, जो दो सेरब है, उसमें से वो ये सोने की वेदी में से कोयला लेता है और उसके चीप में रखता है, किसके? यशायाह, ताकि वो शुद्ध हो जाए। अब बोलता है कि जा तू अभी लोगों में प्रचार कर, अपने ही लोगों में प्रचार कर, है ना। तो ये सोने की वेदी क्या करती है? आप लोगों को शुद्ध करती है। अरे यशायाह नबी की होठ को और उसके पूरे शरीर को किसने, वो सेरब ने क्या किया? कोयला लिया और उसके शुद्ध कर दिया ना उसको। अब जा भी प्रचार कर, क्योंकि जो कुछ तू बोलेगा 10 से $1, है ना। जैसे एजेकिएल के अंदर में वो सूखी मुखी हड्डियां थी, खुदावन ने बोला ये इसके अंदर में जान आ सकता है क्या? इसके अंदर में मांस चढ़ सकता है क्या? ये फिर से खड़े हो सकती है क्या? इसके अंदर में कोई है नहीं, पुराना नियम है पूरा। तो खुदावन बोलता है बोल, तो ये खड़े हो जाएंगे। 10 सेठ यहोवा यूं कहता है करके बोल, क्योंकि जब तू बोलेगा तो वो कौन बोल रहा है? यहोवा की आवाज मनुष्य के जरिए से होते हुए बोलेगी, और वो हड्डियां क्या हो गई? फिर ये बात समझ में आ गई। यहोवा तो किसी कुछ चीज बोलना रहा, कुछ मिराकिल करना रहा, तो भविष्यवक्ता के मुंह से ही करा। तो इसके लिए उसके मुंह के अंदर में लगाया, तो मुंह के जरिए से फिर उसने बातें की, लोगों को प्रचार किया। फिर वैसे ही एजेकिएल के अंदर में भी वो हड्डियां क्या हो गई? जीवन पाली। काय से? 10 सेड द लॉर्ड, यहोवा यूं कहता है। यानी काम मनुष्य कर रहा है, लेकिन उसके अंदर में शक्ति कौन सी है? जो उसके अंदर था, जो मूसा के अंदर में था। तो लाल समुद्र क्या हो गया? 2 भाग हो गया, कर्रा गया वो। और पुनः पुकारने वाले के शब्द में देवड़ी की देव ढोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सर्प हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसने उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने
मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इन्हें तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गए और तेरे पाप क्या हो गए। कैसे? इस सोने की वेदी के कोयले से। और यहाँ पे 4 सिंह थे और 4 सिंह 4 करूब को दर्शाते हैं। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तो खुदावन जिसको शुद्ध करता है, जिसको अनाइंट करता है, उसको काम करना ही है खुदावन का। इसके लिए हमने यूट्यूब के माध्यम से खुदावन के काम को शुरू किया है। इसी के लिए आप लोगों का फर्ज बनता है कि जब इतने आश्चर्यकरम काम हो रहे हैं, है ना, सुपर नेचुरल को आप देख पा रहे हो, और वो जो उकाब है, उकाब ईगल सूट को आप मेरे आंखों के अंदर में देख सकेंगे कि कैसा वो हरकत करता है। 2 सेरप को भी मैंने देखा है, पुराने संदेश में मैं देखा ना, तो वहाँ पे भी 2 सेरप ऐसा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे करते हैं। और फिर 4 करूबों को भी देखा है मैंने आंखों के अंदर में। फिर एक उकाब भी बनता है। इसी के लिए मैंने मेरे संदेश को क्या लिखा है, ईगल्स फूड, जो उकाब वंशियों का भोजन है। ये क्या है आपके लिए? भोजन है, ताजा मन्ना, क्योंकि ये भेद अभी तक खुले नहीं है, जिसको आज यहाँ से उजागर किया जा रहा है। मेरे पास उड़कर आया, उसने मेरे मुंह को छूकर देखा, इन्हें तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गए और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा इन लोगों से कह। सुनते तो ये कौन है जो सब्सक्राइब नहीं करेगा? हाँ? सुनेंगे लेकिन उनके बुद्धि में समझ नहीं आएगी, उनको समझ नहीं आएगा कौन सा बात। वो डरते हैं, है ना, अपने बिरादरी से निकले, बिरादरी को खो जाएंगे, इसको। अरे डरपोर की जगह नहीं है। आप लोग कैसा निकल गया है ना संदेश के अंदर में। सब बिरादरी को छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, चर्च छोड़े, पास्टर छोड़े, झूठे भविष्यवक्ताओं को छोड़े, है ना, बीस्ट को छोड़े और मूर्तों को छोड़े, है ना, सारे गंदी और अश्लीलताओं को हमने छोड़ के हमारे सच्चे पवित्र स्थान के अंदर में हम लोग आ गए। तब ये क्या करते, सुनते तो रहोगे परंतु तुम समझोगे नहीं, देखते तो रहोगे परंतु तुम्हें सिर्फ। दिस गिफ्ट इज मेंट ओनली फॉर द बिलीवर्स। उकाब पंछियों के लिए ही ये समझ में आएंगे, क्योंकि उकाब की आंखें क्या होती है, आसमान में उड़ता है, लेकिन नीचे में एक छोटी चींटी भी उड़ती है ना, वो उसको दिखता है, इतनी तेज उसकी आंखें होती है। इसी के लिए ये 4 करूब के आगे भी आंखें हैं, पीछे भी आंखें। कौन है? आप लोग की आत्माएं हैं, आप लोग उसके अंदर से जुड़े हुए हो। और अपने बच्चों को पहला आहार कौन सा देता? दूध वाला आहार नहीं देता, है। पहले वो नरम करेगा फिर खिलाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चिड़िया लोगों को बहुत समझता है कि अपने बच्चों को खाना एकदम से नहीं देते, है ना। पहले उसको पेट में रखते, उसको पतला होने देते, फिर उसके चोंच में चोंच डाल के फिर अपना खाना उनके पेट में डालते हैं। उतना कितना समझता है उनको, है ना। कुछ चिड़िया लोग छोटे छोटे कीड़े डायरेक्ट डालते चोंच। वैसे ही हमारा उकाब क्या करता है, डायरेक्ट पहला आहार क्या रहता है, एंड टाइम मैसेज वालों का लहू। और महीने वो उसके ऊपर में लगा रहता है। हम कितने साल से इस संदेश के ऊपर में, जहाँ उकाब, जहाँ लोथ होगी वहाँ गिद्ध लिखा है, गिद्ध गलत है, उकाब। क्योंकि उकाब मरा गड़ा, सड़ा गड़ा, पुराना मन्ना, गॉड इज लव और ये सब नहीं। अभी एंड टाइम मैसेज, गॉड इज वन। और 4 करूब क्या है, आपका खंबा क्या है, पिलर ऑफ फायर क्या है, और धुएं का बादल, ये सारे ताजे मन्ना अभी दिखा रहा है। पौलुस को दमिश्क की मार्ग में क्या किया था उसने, पिलर ऑफ फायर ने। तो उसने क्या हुआ, प्रभु तू कौन है, वो लॉर्ड को पहचानता था पुराने नियम को, लेकिन यीशु को नहीं पहचानता था। वो यीशु ने क्या बोला, मैं लॉर्ड भी हूँ तेरा और तेरा प्रभु यीशु मसीह जिसको तू सदा था। वहां से उसने
राइट अबाउट चेंज किया और वहाँ से वो उकाब वंशी हो गया। वही संदेश में आपको पौलुस का संदेश यहाँ से आपको दे रहे हैं। भविष्यवक्ता का संदेश भी पौलुस के संदेश के ऊपर में आधारित है। कुछ चीज़ें जो रह गई है वो यहाँ से आपको उजागर किया जा रहा है। मनन कर रहे हैं हम लोग। मनन करना मतलब देखना, सीखना, ढूंढना, छानबीन करना, भैया सच्चाई क्या है। तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुनो और मन से मुझे। ये शैतानों के लिए जो आत्माएं बहकती है ना, कुछ दिन समय आते और फिर चले जाते, तो ये उनके लिए लागू होता है। हमारे लिए क्या है, ये लागू नहीं हो रहा है ना। लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, किसको तो समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन कुछ चीज़ लोगों को समझ में आ रही। कुछ लोग ऐसे, लेकिन क्या है, क्या बताता है देखो। लेकिन इन लोगों के मन का को मोटा और इनके कानों को भारी कर, ताकि ये समझ ही नहीं पाए। रहेंगे संदेश में, कुछ साल रहेंगे, कुछ महीने रहेंगे और अपने ऑर्डेंड पास्टर को छोड़ के कथा कहानी वाले दूसरे आजू बाजू वाले चर्च में जाके अपने आप को समझेंगे, भैया हमने दुआ प्रार्थना की और हमने हमारा नया पास्टर चुन लिया। तुम्हारी दुआ प्रार्थना नहीं, खुदा जो स्थान चुन ले, खुदा जिस व्यक्ति को चुने वो तुम्हारा इबादत का स्थान, वही तुम्हारी प्रार्थनाओं को लेके जाएगा। याजक लेके जाता था ना सोने का दुग्धान, प्रभु यीशु मसीह लेके जा रहे हैं ना। एडवोकेट बनता है तब वो लॉर्ड के पास नहीं लेके जाता है ना, क्योंकि वो एडवोकेट भी है और लॉर्ड भी है। और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वो भी देखने लगे, है ना, और कानों ने सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। ये होने नहीं देगा वो, क्योंकि आपको पूरी सच्चाई से साथ में संदेश में बना रहा है। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर को उजाड़ और कोई ना रहे। अब ये लोग बेबीलोन, बाबुल का राजा आएगा, इनको पकड़ के लेके जाएगा ना। अभी राजाओं की पुस्तक खत्म हो गई है ना। अभी फिर इनको 70 साल की गुलामी में लेके जाते। 70 साल की गुलामी खत्म होने के बाद में कौन आएगा? बाबुल का राजा, है ना। बाबुल का राजा इनको लेके जाता ना 70 साल की गुलामी में। बाबुल का राज खत्म होने के बाद में कौन सा राज आता? पर्शिया और मिडान, है ना। फिर कौन सा राज आता? अलेक्जेंडर। फिर कौन सा राज आता? रोम। फिर कौन सा राज आता? अभी कैथलिक बाग, पैगन बाग, मिट्टी और सोना, यानी कैथलिक के साथ में सारे धर्म वाले सारे मिलके सारे काम करेंगे। प्रोटेस्टेंट लोग भी अभी कायम हो गए। बहुत कठिन परिस्थिति है लोगों की अभी। क्यों? क्योंकि आज तक उन लोगों को वन गॉड आज तक समझ में नहीं आया है। और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए, और यहोवा मनुष्य को उससे दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्लज हो जाए, चाहे उनकी निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किए जाएंगे। यहोवा का दूत प्रभु यीशु मसीह अब्राहिम से भेंट करता है, कहता है, मैं बता दूंगा कि मैं सुदोम और गुमोरा को नष्ट कर रहा हूँ। उसके भतीजे को क्या करेगा? तो वो बोलता है 50 रहेंगे तो खुदा बोलता है छोड़ दूंगा, 45 छोड़ दूंगा, 10 रहेगा तो भी छोड़ दूंगा। आगे फिर 10 के नीचे वो कमून नहीं करता। वैसे यहाँ पे लिखा है 10 लिखा है ना, यहाँ पे 10वां अंश भी रह जाएगा, तब भी वह नष्ट किए जाएंगे। क्योंकि बचते कितने वहां पे? 4, नूह और उसकी 2 बेटियां और एक उसकी वाइफ, जो नमक का खंबा बन जाती। क्यों? क्योंकि उसने डिनोमिनेशन की तरफ देखा, यहाँ देखा, उसको देखना कहा था नए नियम की तरफ। दोनों बच्चियों ने नए नियम की तरफ देखा। लूत ने नए नियम की तरफ। तीनों बच गए। पहाड़ पे आके क्या हो जाता? वो लोग बच जाते। और ये क्या हो जाती? क्योंकि यहाँ पे मृत्यु है, इसी के लिए इसको यहाँ पे लहू लगाना जरूरी था। यहाँ लहू लगने से ही ये पवित्र हुए। परंतु जैसा छोटा या बड़ा
बाज वृक्ष को काट डालने पर भी उसकी ठूठ बनी रहती है, वैसे पवित्र वंश उसका ठूठ है। जस्सी की ठूठ, यानी जो खुदावन है, जस्सी जो दाऊद का पिता था, है ना, जो हमारे लॉर्ड को दर्शाता है, जड़ जो दिखते नहीं है, बड़े झाड़ कट जाएगा, दाऊद कट भी जाएगा, यानी यीशु मसीह, दाऊद यीशु मसीह का टाइप है। दाऊद कट भी जाएगा, तब भी वहां से प्रभु यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद में एक श्राप उठलेगी, उसकी ठूठ बना रहता है, और पवित्र वंश उसका ठूठ है जिसके अंदर में जीवन है, कभी मरने का। अभी हम लोग एजेकिएल में आ जाए, पहला अध्याय, तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच, अब देखो ना 70 साल की गुलामी के अंदर में बंधन में आ गए लोग। 70 साल की गुलामी थी ना, नेबूकदनेस्सर ने इनको पकड़ के लेके चले गया, हिजकिय्याह राजा, और फिर आखिरी का जो राजा था उसके न्याय जो नाम था उसका। और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाया, योयाकीम राजा था, ये अंतिम राजा है। यहेजकेल के बाद में एक और उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये आखिरी वाला बेटा है। यहाँ पे वो लोग कहाँ गए, बंदी गृह में उठा के लेके गए। फिर वहाँ से फिर पर्जा और मिडान की लड़ाई होती है, फिर अलेक्जेंडर, फिर रोम, और फिर हमारे समय में कैथलिकवाद, पैगनवाद से हमको निकल के वन वर्ड पे आ जाना है, ट्रिनिटी से निकल के, क्योंकि ड्रैगन है शैतान, बीस्ट है पोप, पूरा कैथलिक समाज, और फिर झूठे भविष्य प्रोटेस्टेंट और जितने भी कैथलिक समाज से निकले, जिनको वन वर्ड की परिभाषा अभी तक मालूम नहीं है, और इमेज टू द बीस्ट, उसकी प्रतिमा, बीस्ट की प्रतिमा बनाते ना, इमेज टू द बीस्ट, मतलब सारे रिलीजन आ गए उसमें, कौन से जितने भी रिलीजन है, जिनको खुदा है और खुदा नहीं है, सारे इमेज टू द बीस्ट के अंदर में आ गए, क्योंकि सारों का मिलान हो रहा है। तो मिल के मेमने से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, मेमना जीतेगा, कौन जीतेगा? क्योंकि मेमने ने लहू, तो जीत किसकी हुई? ये तो हारा हुआ है, लेकिन उसको जीत में बदला कैसे? लहू के जरिए से, बिना लहू के जीत नहीं है। तो उसके लिए उसने अपने प्राण को देके फिर अपने आप को नए नियम के अंदर में उसने प्रकट किया। तो नया नियम क्या है? आपका रिडीम किया हुआ लहू, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे रिपेंट करना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कौन सा था बपतिस्मा? पश्चाताप करो और पापों से छुटकारा पाओ। यहाँ पे क्या है? तुम विश्वास करो और पापों से छुटकारा करो। यहाँ कर्म करके आपको वसूल करना था, वहाँ विश्वास के जरिए से आपके पूरे पाप क्या हो गए? पहले से ही रिडीम कर दिया। तो ये जो नया दस्तावेज है, न्यू टेस्टामेंट, ये क्या है? चेतावनी क्या है? बख्शिश पत्र है कि मेरे सियासत और ये सारा राज मैं इसी को दूंगा। बंधुआई वाली स्त्री को और उसके पुत्र को शाने दे। मैं प्रतिज्ञा किए वाले तेरे सारा से जो प्रतिज्ञा किया वाला बेटा होगा, जिसके अंदर में फल नहीं लग रहे थे। नए नियम के अंदर में फल लग रहे थे क्या? ये कर्म के बच्चे पैदा हो रहे थे पुराने नियम के अंदर। वो थी हाजरा, अब्राहिम की बंधुआई वाली स्त्री। उसके अंदर में बंधुआई पे जा रहे थे, शैतान ने बंधन बना दिया था। तो ये वाले बच्चे को नहीं, वो प्रतिज्ञा किए वाले बच्चे को मैं सारा। तो वो क्या है? नया नियम क्या है? बख्शिश पत्र है। पुराना नियम क्या है? लिखा है कि ऐसा ऐसा करोगे तब तुमको बख्शिश दी जाएगी। तो कर्म के जरिए से कोई भी बख्शिश पा नहीं रहा था, इसके लिए कर्म की चीज को हटा के वो विश्वास की सीमा में लेके आता है। वो हमारा नया नियम। तो नया नियम क्या है? टेस्टामेंट है ना, लिखा है ना 7वां अध्याय रोमियो की पत्री के अंदर में
ये टेस्टामेंट है। और हमने हिब्रू की किताब के अंदर भी पढ़ा 10वां अध्याय में है शायद, टेस्टामेंट है कि जब तक टेस्टामेंट लिखने वाला जीवित रहता है तो टेस्टिमनी कोई काम की। तो प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह की क्या है? टेस्टिमनी है। तो उस टेस्टिमनी के अंदर में मेमना मरा और फिर जी उठा, मर के तो उसने क्या किया? चला गया, है ना। अब पिता मरेगा तो भी आपको जायदाद मिलेगी, है ना। पिता मरेगा तो जायदाद मिलेगी, जायदाद कब मिलेंगी? तो ये दस्तावेज कब मिलेंगे? ये जब उसने मर के चला गया, दस्तावेज आपके लिए छोड़ दिया। पवित्र आत्मा वो आपको स्वीकार और समझा है, ये दस्तावेज है तुम्हारा। ब्रदर आनंद ने एक कहानी बताई थी इब्राहिम लिंकन के समय में कि कोर्ट मार्शल हो गया था इसका, एक सिपाही का। वो भागता है फौज से, लड़ाई के समय में भागना मतलब कोर्ट मार्शल, फांसी की सजा। तो उसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं। तो एक उसका दोस्त आता है, इब्राहिम लिंकन से बोलता है, भैया इसको माफ़ी दे दो, क्योंकि एक प्रेसिडेंट के पास में माफ़ीनामा होता है, वैसे हमारे जज के पास में माफ़ीनामा है। किसका? हम सब का, ठीक है। अब वो जज जो इब्राहिम लिंकन जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उससे वो चिट्ठी लिख के लेके आता है कि भैया ये फौज में था, उसको लड़ाई झगड़ा देखना नहीं था, तो वो देख नहीं पाया करके वो वहाँ से निकला, तो उसमें उसकी गलती नहीं, उसको माफ़ी दी जाए। वो लड़का अच्छा है और ये सारा चीज़ उसकी सिफारिश हो ही जाती। तो इब्राहिम लिंकन क्या करता? उसकी माफ़ी को, अब कल उसकी माफ़ी है, क्रूस पे क्या बोलते हैं, चढ़ाना है, काय पे? फांसी के फंदे पे चढ़ाना है उसको, फांसी होने वाली है। क्या है? फांसी दूसरे दिन। अब वो दूसरे दिन होने के पहले ही शाम को वो इब्राहिम लिंकन का पत्र, माफीनामा वाला पत्र लेके आता है कि तेरे को माफी, फांसी नहीं होगी, क्योंकि देख मैंने ये पत्र लाया हूँ।